बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मेरी कज़न थी जो बेहोश मेरे बेड पर लेटी थी। मैं उसकी इज्जत बचाकर उसे अपने साथ लाया था, पर अब खुद बहक रहा था। मैं उसके करीब गया और उसकी बेहोशी का फ़ायदा उठाने लगा, जब अचानक रोते हुए पीछे हटा और सजदे में गिर गया। जब कज़न को होश आया तो उसने मुझसे निकाह करने का कहा। मैं हैरान था, क्योंकि वो ख़ानदान की सबसे अमीर और खूबसूरत लड़की थी और मैं गरीब और बदसूरत। मैंने उससे निकाह कर लिया, पर जब करीब जाने लगा तो उसने मुझे पीछे कर दिया और बोली, यह निकाह सिर्फ 2 दिन के लिए किया है, फिर तुम्हें पैसे और तलाकनामा मिल जाएगा। यह सुनकर मैं गुस्से से उसके करीब गया। उसे बेड पर धक्का देते कहा, तलाक से पहले निकाह तो हलाल करो। मैं उस दिन बहुत थका हुआ था। दफ्तर से छुट्टी के बाद सीधा अपने दोस्त की शादी में शिरकत के लिए उस होटल में पहुंचा, जो शहर का सबसे महंगा और 5 स्टार होटल था। मेरी हैसियत ऐसी न थी कि वहां कदम रख सकूं, लेकिन दोस्ती निभाने आया था। मेरे जैसे आम से इंसान के लिए वो जगह ख्वाबों जैसी थी। रोशनियां, खुशबू, कीमती कपड़े, हंसी खुशी चेहरे, लेकिन इन सब के बीच मेरा वजूद जैसे किसी और ही दुनिया का था। दावत खत्म होने के बाद सब दोस्त बाहर निकल गए। मैं भी दरवाजे की तरफ बढ़ने ही वाला था कि अचानक एक लड़की से टकराव हो गया। वो लड़की बहुत बुरी तरह लड़खड़ाई। मैंने फौरन संभाल लिया। उसका चेहरा देखकर मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए। वो तो मेरी अपनी कज़न फारिया थी। उसकी हालत निहायत ख़राब थी। चेहरे पर जख्म, कपड़े बिखरे हुए, आंखों के गिर्द स्याह हल्के। वो मुझे देखकर हाँफती हुई बोली, कलीम, मुझे बचा लो प्लीज़। यह लम्हा मेरे लिए साकत कर देने वाला था। वही फारिया जो हमेशा मुझे नज़रअंदाज करती रही, जो मेरे गरीब होने का मजाक उड़ाती, आज मेरे सामने बेबस खड़ी थी। मैंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसे सहारा दिया और फौरन अपने अपार्टमेंट में ले आया, जो कंपनी की तरफ से मिला हुआ था। मेरे शहर से दूर इस अजनबी जगह में मैं अकेला रहता था। रास्ते भर वो बेहोश रही और मैं दिल ही दिल में दुआएं करता रहा कि वो महफूज हो। अपार्टमेंट में पहुंचकर मैंने उसे बेड पर लेटाया। उसकी सांसें हल्की चल रही थी, लेकिन चेहरे पर तकलीफ के गहरे आसार थे। मुझे मालूम नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था, किसने उसे नुकसान पहुंचाया था, या वो इस शहर में कैसे पहुंची। बस इतना जानता था कि वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन जैसे जैसे रात गुजरने लगी, मेरे अंदर एक अजीब सा खलफशार पैदा होने लगा। बेड पर बेहोश लेटी फारिया को देखकर मेरे अंदर एक कमजोर लम्हा जन्म लेने लगा। मैंने बेख्तियार हाथ बढ़ाया, जैसे कुछ छूना चाहता हूँ, कुछ पाना चाहता हूँ जो मेरा नहीं था। लेकिन जैसे ही हाथ करीब गया, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे करंट लगा हो। मैं झटके से पीछे हट गया। मेरा बदन पसीने से भीग चुका था, सांसें तेज हो चुकी थी। मैंने अपनी पेशानी पर हाथ रखा और आंखें बंद करके अंदर की जंग से लड़ने लगा। वो मेरी कज़न थी और मैं ऐसा कैसे सोच सकता था। यह लम्हा मेरे लिए सबसे नापाक ख्याल था। मेरी रूह चीख उठी और मैं बेख्तियार सजदे में गिर गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। लबों पर दुआ थी, या अल्लाह, मुझे बचा ले, मुझे गुनाह के करीब मत जाने दे। मैं अपनी बेबसी, अपनी टूट फूट, अपनी कमजोरी अल्लाह के सामने रख चुका था, और जैसे ही मेरे लबों से आखिरी दुआ निकली, फारिया की आंखें खुल गईं। मैंने फौरन खुद को संभाला और नजरें चुरा ली। वो चंद लम्हे हैरत से मुझे देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, कलीम, मुझसे निकाह कर लो। मेरे दिमाग में जैसे कोई धमाका हुआ। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वही फारिया जो कभी मुझे अपने काबिल न समझती थी, आज निकाह की इल्तिजा कर रही थी। उसकी आवाज में कोई गुरूर न था, सिर्फ बेबसी, सिर्फ दुख। उसके लहजे में कोई दाव न था, सिर्फ दर्द। और मैं उसकी हालत देखकर कुछ बोल ही ना पाया। मेरे माजी के सारे लम्हे मेरी आंखों के सामने घूमने लगे। फारिया की वो मुस्कुराहटें जो हमेशा मुझ पर तंज करती थी, उसकी नज़रें जो मुझे कमतर समझती थी, और वो अल्फाज जो मेरे दिल में खराशे छोड़ जाते थे। मगर आज वो मेरी मदद मांग रही थी। मैंने खामोशी से हाँ कह दी। दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे किसी तूफान में छुपने की जगह मिल गई हो। लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये निकाह सिर्फ 2 दिन के लिए था। काश मुझे उस लम्हे ये सच मालूम हो जाता। काश मैं जान लेता कि मेरे दुख को ख़त्म करने की उम्मीद नहीं, बल्कि एक और आजमाइश मेरे इंतज़ार में है। उस कमज़ोर लम्हे मैं सिर्फ इंसान था, और शायद मोहब्बत के किसी ख्वाब में डूबा हुआ एक बेखबर इंसान। निकाह की रस्म मुकम्मल हो चुकी थी। मैंने चंद करीबी दोस्तों को गवाह बनाया और एक खामोशी में कमरे में वो बोल अदा किए जिनसे एक नया रिश्ता वजूद में आता है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। मेरी आवाज़ में लर्जिश थी। न जाने क्यों दिल की धड़कन मामूल से तेज हो गई थी, जैसे रूह अंदर से कुछ समझा रही हो कि कुछ ठीक नहीं। मगर मैंने उस वक्त सिर्फ एक बात सोची, शायद अल्लाह ने फारिया को मेरे मुकद्दर में लिख दिया है। शायद ये एक नई शुरुआत है जिसका अख्तिताम खुशी पर होगा।
निकाह के बाद मैंने दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस किया, जैसे जिंदगी की सारी उलझनें सुलझने लगी हूं। मैंने पहली बार खुद को किसी का महसूस किया था। फारिया अब मेरे निकाह में थी, वही लड़की जिसकी एक झलक देखने को मैं तरसता था, जो मेरे ख्वाबों में छुपी होती थी, आज मेरी बीवी कहलाई। मेरे दिल में शुक्रिया का जज्बा पैदा हुआ। मैंने सोचा कि कुदरत ने मुझे आजमाया, मेरे सब्र को परखा और आखिरकार मुझे वो दिया जिसकी ख्वाहिश में मैं बरसों गुम रहा। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। अभी निकाह को कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि फारिया ने वो अल्फाज कहे जिन्होंने मेरी खुशफहमी को चकनाचूर कर दिया। वो आहिस्ता से बोली, कलीम, यह निकाह सिर्फ 2 दिन के लिए है। मैं जैसे पत्थर का हो गया। उसकी बात मेरे लिए किसी बिजली की कड़क से कम न थी। मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। शायद मेरी समात ने कुछ गलत सुना हो, मगर नहीं, उसके चेहरे पर कोई तासुर न था। एक सर्द, खाली, सपाट चेहरा। 2 दिन के बाद तुम्हें मुझे तलाक देनी होगी, उसने बेरहमी से कहा, और बदले में तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि तुम सारी जिंदगी के लिए आज़ाद हो जाओगे। मेरा दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। मेरी सांस रुकने लगी। मेरी आंखें उसी लड़की को देख रही थी जिसे अभी मैंने दिल का साथी समझा था, मगर वो मेरे जज्बे को किसी कारोबारी सौदे में तोल चुकी थी। मैंने जबरदस्ती हंसी, वो हंसी जिसमें जहर भरा था। ये मजाक है ना, मैं बोला, मगर मेरी हंसी में एक दुख, एक बेचैनी छुपी थी, एक बेबसी छुपी थी। फारिया ने आहिस्ता से सर हिलाया। नहीं, ये सच है करीम। मैंने एक तेज नजर उस पर डाली। आंखों में शोले थे, मगर आवाज दबी हुई। तुम्हें यह सब खेल लगता है? तुमने निकाह को भी मजाक बना लिया। पहले तुम सिर्फ मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाती थी, और अब निकाह को भी एक मुआहदा समझ रही हो। फारिया ने एक ठंडी सांस ली। उसका लहजा और भी बेजान हो गया। मैं मजबूर हूं, जो मिल रहा है मुझे वो कबूल करना है। 2 दिन गुजार लो और फिर सब खत्म। मैं बैठ गया। मेरे कदमों तले से जमीन निकल चुकी थी। मेरी सारी उम्मीदें, ख्वाब, तमन्नाएं सब रेज़ा रेज़ा हो चुकी थी। मैंने उस लम्हे दुनिया की सबसे बड़ी तजलील महसूस की। मैंने कभी सोचा भी ना था कि जिस रिश्ते को मैं पाकीज़ा मान रहा हूं वो किसी की मजबूरी या फिर सौदा बन जाएगा। मेरे दिमाग में हजारों सवाल गर्दिश कर रहे थे। क्या फारिया वाकई मजबूर थी? अगर थी तो आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो उसे इस हद तक ले आई? और अगर ये सब उसकी मंसूबाबंदी का हिस्सा था तो मैं महज एक मोहरा था, एक बेवकत, बेहैसियत, सादा दिल मोहरा। कमरे की दीवारें मुझ पर तंग होने लगी। मेरा सांस घुटने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली और माजी में झांकने लगा। वो लम्हे जब फारिया मुझे नीचे दिखाती थी, जब उसकी नजरें मेरी गुर्बत को नफरत से देखती थी, जब उसकी बातों में छुपे जख्म मुझे रातों को रुलाते थे। मगर आज वही फारिया मेरे साथ निकाह करके उसे 2 दिन का सौदा करार दे रही थी। मेरे दिल में एक खामोश तूफान उठा। मैं उस वक्त गुस्से, दुख और बेबसी के बीच कहीं गुम था। मैं चाहता था कि चीखूं, चिल्लाऊं, दीवारों से सर टकरा लूं, लेकिन मैं सिर्फ खामोश रहा, क्योंकि मैं जानता था मेरी आवाज़ की उसके लिए कोई कीमत नहीं। इस निकाह की हैसियत उसके नज़दीक बस एक मुआहदा थी, जिसका आगाज़ भी उसकी मर्जी से था और इख्तिताम भी। मैंने उस रात छत की तरफ देखते हुए सोचा, क्या निकाह का रिश्ता इतना सस्ता हो चुका है? क्या इस बंधन को भी पैसे, मजबूरी या वक्ती ज़रूरतों के तहत जीना पड़ता है? मैंने खुद को झिझोड़ा कि कलीम, ये तुम नहीं, ये तुम्हारा दिल है जो धोखा खा गया। वो फारिया आज भी वही है, बस हालात ने उसका चेहरा बदल दिया, दिल नहीं। मैंने उसके बाद फारिया से कोई बात नहीं की। कमरे की खामोशी अब मेरे दिल की गूंज बन चुकी थी। मैं चाहता था कि खुद को संभालूं, लेकिन ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब ख्वाब टूटते हैं तो सिर्फ नींद ही नहीं जाती, जिंदगी का सुकून भी साथ ले जाते हैं। और मैं उसी टूटे ख्वाब का मुसाफिर था, जिसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि ये तो अभी शुरू हुआ था। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। खिड़की के पर्दे हल्की हवा से लरज रहे थे और रोशनी की एक धुंधली लकीर फारिया के चेहरे पर पड़ रही थी। मैं दरवाजे के करीब खड़ा था, जैसे कोई सिपाही मैदान जंग से पहले अपने कदमों को परख रहा हो। मेरे अंदर एक आंधी चल रही थी, जज्बात, तलखी, बेबसी और एक अनजान किस्म की तड़प, सब कुछ अंदर ही अंदर सुलग रहा था। मैंने खुद से वादा किया था कि इन 2 दिनों में मैं उसके करीब नहीं जाऊंगा, मैं उसकी मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाऊंगा। लेकिन दिल के किसी गोशे में एक कर्ब था, एक सुलगता हुआ सवाल, आखिर मैं क्या था जो इतना बेवकूफ़ था? मेरे साथ निकाह को महज 2 दिन की मजबूरी बना दिया गया। ये सिर्फ निकाह नहीं, मेरी अना, मेरा वजूद, मेरी मर्दानगी की तजलील थी। मैं चाहता तो इनकार कर सकता था, निकाह से पहले ही कह सकता था कि नहीं, मैं तुम्हारा खिलौना नहीं बनूंगा, मगर नहीं। मैंने उसकी जख्मी आंखों को देखा था,
उसके लरसते होंठों को, उसकी कपकपाती आवाज को, जिसमें मदद की पुकार छुपी थी। मैंने ये सब महसूस किया और इसीलिए निकाह के लिए हाँ की थी, क्योंकि मुझे लगा कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है, किसी खौफ में घिरी हुई है। लेकिन उस रात जब मैं कमरे में दाखिल हुआ, वो बेड पर बैठी थी। उसकी कमर मेरी तरफ थी और वो अपने हाथों को मुट्ठियों में जकड़े बैठी थी। मेरे कदम जैसे खुद ब खुद उठने लगे। मैं उसकी तरफ बढ़ा तो वो अचानक बोली, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, मेरे करीब मत आना। मेरी सांस रुक सी गई। मैंने थोड़ा सा झिझक के कदम पीछे लिए और एक लम्हे की खामोशी के बाद आहिस्ता से कहा, क्यों? हम दोनों का निकाह हो चुका है। वो लम्हा कितना अजीब था, जैसे दो अजनबी एक दूसरे के दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन लफ्ज उनके बीच दीवार बन गए हों। फारिया ने मेरी तरफ रुख मुड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब किस्म का दुख था, जैसे वो खुद को एक ऐसी जंग में फंसा महसूस कर रही हो जिससे वो निकलना चाहती है, लेकिन राह फरार नहीं। लेकिन ये निकाह सिर्फ 2 दिन का है, उसने कहा। उसके बाद तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा। मैंने उसके अल्फाज को दिल पर महसूस किया, जैसे किसी ने मेरे सीने में कील ठोंक दी हो। मैं खामोश न रह सका। मेरी आवाज़ भारी हो गई। तो तलाक से पहले निकाह को हलाल कर लो। ये जुमला शायद मेरे गुस्से का नतीजा था, शायद मेरी जख्मी अना का रद्द-ए-अमल, या शायद मेरे दिल की वो टूट फूट थी जो किसी को दिखाना चाहता था। लेकिन मेरी ये बात सुनकर वो एकदम गुस्से से खड़ी हो गई और चीख कर बोली, तुम जैसे मर्द सिर्फ यही चाहते हो ना? जिस्म, तुम्हें रिश्ता नहीं चाहिए होता, बस एक रात चाहिए होती है। मेरे चेहरे पर जैसे किसी ने तेजाब फेंक दिया हो। मैं पीछे हटा, जैसे उसका हर लफ्ज मेरे वजूद को जला रहा हो। नहीं, मैं धीमे लेकिन भारी लहजे में बोला, अगर ऐसा होता तो इस वक्त तुम मेरी कज़न की हैसियत से नहीं, मेरी मलकियत की हैसियत से इस कमरे में होती। मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई थी, लेकिन तुमने मेरी नीयत पर शक करके मेरी रूह को मजरूह कर दिया। वो खामोश हो गई। शायद मेरे अल्फाज ने उसे लम्हा भर के लिए लाजवाब कर दिया था। उसके चेहरे पर खजालत का एक साया लहराया, लेकिन उसने जल्दी से नजरें फेर ली, जैसे उसकी अना अभी भी उसके जख्मों से बड़ी थी। मैंने एक ठंडी सांस ली और उससे दूर सोफे पर बैठ गया। कमरे की खामोशी में सिर्फ हमारी सांसें सुनाई दे रही थी। वो बेड पर बैठी और मैं सोफे पर, दोनों जिस्मानी तौर पर एक छत के नीचे, मगर रूहों के फासले जमीन और आसमान जितने थे। इस खामोशी में मेरे अंदर की दुनिया चीख रही थी। मैं सोच रहा था कि क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं कि सिर्फ 2 दिन के निकाह की बुनियाद पर खुद को किसी का शौहर समझने लगा हूं? क्या मेरी मोहब्बत, मेरी वफादारी, मेरी इंसानियत, सब कुछ सिर्फ एक कागजी बंधन के नीचे दब गई? नहीं, मैंने खुद को संभाला। मैं उससे मोहब्बत नहीं करता था, कम से कम पहले नहीं, लेकिन जो कुछ मैंने उसकी आंखों में देखा था वो सिर्फ दुख था, और मैंने अपनी ज़मीर को यही तसल्ली दी थी कि मैं उसका सहारा बनूंगा, ना कि वो भेड़िया जिनसे वो भाग रही थी। लेकिन उसकी बातों ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मैं जानता था कि ये 2 दिन बहुत लंबे होंगे, ना नींद आएगी, ना सुकून मिलेगा, और शायद उसके जाने के बाद मेरे अंदर जो खला रह जाएगा वो कभी पूर्ण ना हो सके। मैंने आहिस्ता से आंखें बंद की और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, या रब, मुझे सब्र अता फरमा, मेरे जज्बों को बर्बाद होने से बचा ले। कमरे में रात का सन्नाटा फैल चुका था। मैंने सर झुकाकर अपनी पेशानी को हाथों से ढांप लिया और दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये 2 दिन मेरे वजूद की आजमाइश के होंगे, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक? और फिर आंखों से एक खामोश आंसू बह निकला। मेरे अंदर जैसे तूफान मच गया था। गुस्से की शिद्दत से मेरा दिल धड़क रहा था, सांसें बेतरतीब हो गई थी और आंखों में नमी के साथ चिंगारियां भी थीं। मेरी आवाज़ बुलंद हो गई, दिल की तलखी लबों पर आ गई। नहीं, मैं जोर से बोला, मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई थी ना, और तुम मुझे ऐसा समझ रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं भी उन जैसा हूं जो तुम्हें सिर्फ एक जिस्म समझे? मेरे अल्फाज कमरे में गूंजने लगे। वो खामोश रही, उसकी नजरें झुकी हुई थी। शायद मेरी बातें उसे चुभी थी, शायद उसे अंदाजा हो चुका था कि मैं उस जैसा मर्द नहीं था जिसकी निगाहें सिर्फ हवस पर ठहरी हों, बल्कि एक ऐसा शख्स था जो किसी की इज्जत के लिए अपनी अना, अपना ख्वाब, अपना सुकून तक कुर्बान कर सकता था। वो कुछ देर खामोश खड़ी रही। शायद उसके अंदर कुछ टूट चुका था, या वो किसी गहरे ख्याल में डूब गई थी। उसके होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज न निकली। आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो बरसों की थकन अपने अंदर समेटे बैठी हो। अगले दिन जब मैं सुबह के वक्त उसके करीब गया, उसका चेहरा देखते ही मेरे दिल में एक अजीब सा जज्बा पैदा हुआ। मैंने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों के गिर्द हल्के और चेहरे की जर्दी मुझे कुछ और ही कह रही थी। वो जैसे अपने आप से लड़ रही थी, अंदर ही अंदर बिखर रही थी, और फिर भी अपने जख्मों को दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने आहिस्ता से पुकारा, लेकिन वो चुप रही। उसके लबों पर खामोशी की मोहर थी।
मैंने देखा कि उसके हाथ बार बार कांप रहे थे। वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन अल्फाज जैसे उसकी जबान पर कफल बने हुए थे। मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मेरे अंदर सवालों की एक भीड़ लग गई थी। आखिर वो किससे छुप रही थी? कौन था जो उसके दिल में इतना खौफ पैदा कर गया था कि वो मुझ जैसे शख्स पर भी एतमाद नहीं कर पा रही थी? उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जो चीख कर सब कुछ कह रहा था, मगर जबान बंद थी। मैं उसके करीब गया, बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, तुम मुझ पर एतमाद कर सकती हो। मैं तुम्हारा शौहर हूं, चाहे सिर्फ 2 दिन के लिए ही सही, लेकिन इन 2 दिनों में भी तुम मेरे तहफ़्फ़ुज़ में हो। वो एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखती रही, फिर आहिस्ता से नजरें झुका ली। मुझे उसकी खामोशी में एक पूरी दास्तान नजर आ रही थी, एक ऐसी कहानी जिसे वो छुपाना चाहती थी, लेकिन जितना वो छुपाती उतना ही मेरी परेशानी बढ़ती गई। मैंने उसके घर वालों को फ़ोन करने का फैसला किया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद उन्हें इल्म होना चाहिए कि फारिया कहाँ है, किस हाल में है, किसके साथ है। उन्हें फिक्र हो रही होगी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे ये बात बताई, उसकी आंखों में खौफ उतर आया। उसने फौरन मेरा हाथ पकड़कर कहा, कलीम प्लीज़ मेरे घर वालों को मत बताना। मैं हैरान रह गया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, उसकी आंखें भर आई थी, जैसे वो किसी बहुत बड़े तूफान से डर रही हो। मैंने नरमी से पूछा, लेकिन क्यों? वो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारी फिक्र कर रहे होंगे। वो खामोश रही। कुछ देर के बाद उसने आहिस्ता से कहा, वो समझेंगे कि मैंने उनकी इज्जत खाक में मिला दी। वो जान लेंगे कि मैं एक लड़की होते हुए घर से निकली, किसी गैर शहर में पहुंची और एक लड़के के साथ निकाह कर लिया। वो मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचेंगे। मैंने उसकी हालत देखकर अपना इरादा तो तर्क कर दिया। मैं जानता था कि किसी पर ज़बरदस्ती भरोसा थोपने से भरोसा कायम नहीं होता। उसे वक्त चाहिए था और मैं उसे वो वक्त देने के लिए तैयार था। लेकिन मेरे दिल में एक और तूफान उठने लगा था। मैं सोचने लगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो वो मुझसे छुपा रही है। वो जो खुद निकाह के लिए राजी हुई, वो जो खुद मेरे पास आई, वो आखिर किस खतरे से भाग रही है? उसके चेहरे पर लिखी हुई घबराहट बताती थी कि वो सिर्फ वक्ती जज्बात में मुझसे निकाह करने नहीं आई, बल्कि वो किसी खौफनाक माजी से जान छुड़ाने के लिए एक ऐसा कदम उठा बैठी है। मैंने दिल में फैसला किया कि जब तक वो खुद ना बोले मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर मैं तैयार होने लगा था, क्योंकि मैं जानता था कि वो हकीकत जब सामने आएगी मेरी दुनिया को हिला कर रख देगी। मैंने खामोशी से उसके लिए चाय बनाई, उसके सामने रखी और कुछ न कहा। उसने भी खामोशी से पी ली, जैसे किसी और ही दुनिया में गुम हो। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे वो जान चुकी हो कि अब वो महफूज है, कम से कम कुछ दिनों के लिए। मैंने उस रात बहुत देर तक जागते हुए गुजारी। बाहर सर्द हवा चल रही थी और अंदर मेरे दिल में सवालों का तूफान। लेकिन उसकी एक बात मेरे दिल में गूंजती रही, मेरे घर वालों को मत बताना, वो कुछ अच्छा नहीं सोचेंगे। शायद फारिया वाकई एक गहरी दलदल में धंस चुकी थी और उसने मेरी उंगली थाम कर खुद को बचाने की आखिरी कोशिश की थी। अब मेरे लिए ये सिर्फ 2 दिन का निकाह नहीं रहा था, बल्कि एक फर्ज था, एक वादा जो मैंने खुद से किया था और जिसे हर हाल में निभाना था, चाहे उसके लिए मुझे खुद ही को कुर्बान क्यों न करना पड़े। कमरे की खामोशी में सिर्फ पंखे की घूं घूं सुनाई दे रही थी। अंधेरे का राज था मेरे जहन में एक इज़्तिराब सा फैल रहा था। मैंने नीचे कालीन पर अपना बिस्तर लगा लिया था। एक तरफ फारिया बेड पर लेटी थी, दूसरी तरफ मैं अपने बिखरे जज्बात समेत जमीन पर। मैंने चादर ओढ़ी और आंखें बंद करने की कोशिश की, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिल में कई बातें कचूके लगा रही थी, कई सवाल मेरे वजूद से चिमटे बैठे थे। अभी कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे कि अचानक एक फिलान सिसकी से सुनाई दी। आवाज इतनी हल्की थी जैसे कोई दबी दबी चीख मार कर रह गया हो। मैं चौंक कर उठ बैठा। मेरी नजर फौरन बेड की तरफ गई। फारिया बेड के कोने में सिमटी हुई बैठी थी। उसका चेहरा सफेद हो चुका था, आंखें खौफ से फैली हुई थी और होंठ लरस रहे थे। वो किसी छोटे बच्चे की तरह कंबल में खुद को लपेटे लरस रही थी। फारिया, मेरी आवाज में तशवीश थी। क्या हुआ? वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। आंखों में वही अजियत, वही बेबसी, कांपती आवाज में बोली, वो आ जाएगा। उसकी आवाज में ऐसा खौफ था जैसे वो किसी आसिफ की बात कर रही हो, जैसे कोई साया उसके आसपास मंडला रहा हो। मैं एकदम सीधा होकर बैठ गया। कौन आएगा फारिया? मैंने नरमी से पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस खुद को कंबल में और मजबूती से लपेट लिया। उसका पूरा वजूद कांप रहा था, जैसे वो किसी भी पल बिखर जाएगी। मैंने महसूस किया कि वो सिर्फ खौफजदा नहीं है, वो टूट चुकी है, बिखर चुकी है और अब सिर्फ खुद को जोड़ने की कोशिश कर रही है। मैं उसके करीब गया, लेकिन एक मुनासिब फासला रखते हुए कालीन पर बैठ गया। दिल चाहा कि उसका हाथ थामकर उसे तसल्ली दूं, उसे यह एहसास दिलाऊं कि वो महफूज है, कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मगर मैं जानता था कि उसका भरोसा दोबारा जीतने के लिए अल्फाज नहीं, वक्त दरकार है।
कमरे की फिजा बोझल हो चुकी थी। बाहर किसी आवारा कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और फारिया का जिस्म मजीद सुकड़ गया। उसकी यह हालत मेरे दिल को चीर कर रख रही थी। मैं समझ गया था कि वो किसी से भाग रही है, कोई ऐसा शख्स जो उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना चुका है और जिसका साया आज भी उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। मैंने आहिस्ता से कहा, फारिया, मैं यहाँ हूँ। जब तक तुम मेरे साथ हो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम निकाह में हो और ये रिश्ता सिर्फ एक कागजी मुआहदा नहीं, तुम मेरे लिए एक जिम्मेदारी हो, एक अमानत, और मैं हर सूरत तुम्हें महफूज रखूंगा। वो कुछ ना बोली, बस चुपचाप अपनी आंखों से आंसू बहाती रही। शायद उसे मेरे लफ्ज़ों पर यकीन न आया, या शायद वो पहले ही इतना कुछ सह चुकी थी कि अब किसी पर एतमाद करना उसके लिए एक अजियत बन चुका था। मैं अपनी जगह पर वापस लेट गया, मगर नींद आंखों से ऐसे गायब थी जैसे कभी थी ही नहीं। दिल में हर लम्हा बेचैनी, सांस के साथ बेकरारी। फारिया की हालत मेरे सामने थी और मैं भी बस था। उसकी सिसकियाँ, उसकी लरसती सांसें, उसकी खामोश चीखें मुझे अंदर से तोड़ रही थी। मेरे जहन में उसी लम्हे एक सवाल जोर पकड़ने लगा। अगर वो वाकई किसी ऐसे शख्स से भागी जो उसे नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो शख्स अभी भी उसे ढूंढ रहा होगा। कहीं वो यहाँ ना आ जाए, कहीं वो हमें नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन मैंने फौरन दिल से ये वसवसे निकाल दिए। अगर फारिया को पनाह दी है तो उसे आखिरी सांस तक बचाना भी मेरा फर्ज है। अगले चंद लम्हे एक सदी जैसे लगे। हर आहट पर चौंक जाता, हर साय से डरने लगा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा फारिया का खौफ मुझे अंदर से खा रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि किसी औरत को इस मकाम पर पहुंचाने वाला शख्स कैसा होगा, किस कदर बेरहम होगा और कैसे उसने फारिया की रूह को जख्मी कर दिया है। मैंने दिल में तहैया कर लिया था कि फारिया का माजी जो भी था, उसने उससे जो भी छीना हो, मैं उसे दोबारा उसकी इज्जत, उसका वक़ार और उसका सुकून लौटाऊंगा। मैं सिर्फ 2 दिन का शौहर नहीं बनूंगा, मैं उसकी ढाल बनूंगा, उसका साया, उसकी पनाह। अंधेरे में आंखें बंद करते हुए मैंने एक आखिरी नज़र बेड की तरफ डाली। फारिया खामोशी से सिमटी बैठी थी, जैसे खुद को टूटने से बचा रही हो। मैंने आहिस्ता से दिल में कहा, बस 2 दिन नहीं, जितने दिन भी लगे मैं तुम्हें इस खौफ से आज़ाद करा के रहूंगा। कमरे की खामोशी में सिर्फ 2 दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। एक जख्मी दिल जो पनाह मांग रहा था और दूसरा एक टूटा हुआ दिल जो उसे बचाने का अहद कर चुका था। सुबह का वक्त था। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कमरे में फैल रही थी, लेकिन मेरे दिल में अंधेरा था। रात की बेखाबी आंखों में छुपी थी और फारिया की सिसकियां अब तक दिल के किसी कोने में गूंज रही थी। मैं यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हुआ, बैग कंधे पर रखा और एक नज़र फारिया पर डाली। वो अब भी वहीं बैठी थी, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। मैंने नरमी से उससे पूछा, फारिया, कुछ खा लो, तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया। वो खामोश रही। मैंने फिर बात छेड़ी, देखो, तुम कुछ ना कुछ तो बोलो, मैं कब तक ऐसे तुम्हारी खामोशी में उलझा रहूंगा। लेकिन वो सिर्फ नजरें झुकाए बैठी रही, जैसे उसके होंठ सिल दिए गए हों या जैसे उसके अंदर कोई दीवार टूटने को तैयार हो, मगर वो उसे थामे हुए हो। मैंने ठंडी आह भरी और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरी नज़र सामने सड़क पर पड़ी। एक शख्स खड़ा था। उसका हुलिया अजीब सा था, आंखों में तेजी, चेहरे पर करिख्तगी और अंदाज ऐसा जैसे किसी शिकार की ताक में हो। मेरी छठी हिस्स फौरन जाग गई। मैंने उसे गौर से देखा और जैसे ही मैं दरवाजे से निकलने लगा, पीछे से फारिया की आवाज़ आई, प्लीज़ करीम, ना जाओ। यह आवाज़ इतनी बेबस, इतनी कांपती हुई थी कि मेरे कदम ज़मीन में गड़ गए। मैं फौरन पीछे मुड़ा, उसकी तरफ देखा। वो दरवाजे के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं, आंखें आंसुओं से लबरेज और होंठ कांप रहे थे। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके लॉक किया और उसके करीब आया। फारिया, क्या बात है? क्या तुम मुझसे शेयर नहीं कर सकती? सिर्फ 2 दिन के लिए सही, लेकिन मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। फारिया ने लरसती हुई आवाज़ में कहा, जिसको तुम अभी खिड़की से देख रहे थे वही है करीम, जिससे मुझे खतरा है। वो किसी तरह भी मेरी जान नहीं छोड़ रहा। मेरे दिल में जैसे आग लग गई। ये कैसे हो सकता है? अगर तुम मेरे निकाह में हो तो कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। फारिया ने सर झुका लिया, फिर आहिस्ता से बोली, करीम, अगर तुम बाहर निकलोगे तो वो मुझे यहाँ से ले जाएगा और मेरे पास उसके साथ जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं कुछ लम्हे खामोश रहा। उसकी आंखों में वो सच था जो अल्फाज में छुपाया जा रहा था। मैं उसके करीब आया और आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा। फारिया, जब तुमने मेरे पास आकर निकाह किया था, तुमने सिर्फ 2 दिन की पनाह नहीं मांगी थी, तुमने मेरा भरोसा भी मांगा था। अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हें वो पनाह दूं, वो भरोसा दूं जो तुमसे तुम्हारी जिंदगी ने छीन लिया है। फारिया की आंखों से आंसू छलकने लगे। वो पहली बार मेरे सीने से लग गई और उसके आंसू मेरी शर्ट को भिगोने लगे। वो रो रही थी, टूट कर, बिखर कर, जैसे बरसों का दुख
आज लफ्ज़ों की कैद से आज़ाद हो गया हो। मैंने उसे थामे रखा, उसके सहमे वजूद को अपनी आगोश में छुपाया। उस लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसके जख्मों पर मरहम रख रहा हूं। उसका खौफ, उसकी तकलीफ, उसकी खामोशी अब मेरे दिल का बोझ बन चुकी थी। मैंने फैसला कर लिया था, अब मैं ड्यूटी पर नहीं जाऊंगा। मेरे लिए उसकी हिफाजत सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी थी। मैंने उस शख्स को दोबारा खिड़की से झांक कर देखा। वो अब भी वहीं खड़ा था, जैसे जानता हो कि उसका शिकार अंदर छुपा हुआ है। मैंने अपने फ़ोन से फ़ौरन अपने ऑफिस में कॉल की और तबीयत की खराबी का बहाना करके छुट्टी ले ली। मेरे लिए अब ये लड़ाई सिर्फ जज्बात की नहीं थी, ये एक जंग थी, फारिया की इज्जत के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसके हक के लिए। कमरे में दोबारा खामोशी छा गई। फारिया मेरे पास बैठी थी और पहली बार उसकी नज़रें मुझ पर थीं। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी का रंग था और एक अनजाना सा सुकून। मैंने आहिस्ता से कहा, जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। तुम मेरी बीवी हो और ये रिश्ता मेरी जिंदगी का सबसे मुकद्दस रिश्ता है। फारिया ने धीरे से सर हिलाया और कहा, शायद मैं पहली बार खुद को महफूज महसूस कर रही हूँ करीम। मेरे दिल में जैसे खुशबू की एक लहर उठी। उसकी इस बात ने मेरी सारी थकन, सारी बेचैनी, सारी अजियत को ख़त्म कर दिया। मैं जानता था वो अभी भी बहुत कुछ छुपा रही थी, लेकिन इतना काफ़ी था कि उसने मुझे अपना मुहाफिज माना। ये 2 दिन अब मेरे लिए फ़र्ज बन चुके थे और मैं हर कीमत पर इस फ़र्ज को निभाने के लिए तैयार था। इन 2 दिनों की इब्तिदा दर्द से हुई थी, लेकिन शायद अंजाम यकीन से, कुर्बानी से और सच्चाई से हो। कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। शाम का वक्त था। दीवार पर पड़ी सुनहरी धूप धीरे धीरे स्याही में बदल रही थी। फारिया खिड़की के करीब बैठी थी और मैं उसके सामने फर्श पर बैठा उसे खामोशी से देख रहा था। उसकी आंखों में एक गहरा इस्तराब था, एक अनदेखी जंग की थकन। मैं जानता था वो कुछ कहना चाहती है और शायद आज उसका दिल बोझ उतारने के लिए तैयार है। मैंने नरमी से कहा, फारिया, अगर तुम चाहो तो मुझे सब कुछ बता सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से आंखें बंद कर ली, जैसे माजी की किसी तारीख गली में उतर रही हो। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसके लफ्ज जैसे बरसों से उसके गले में अटके हुए थे। ये मेरा यूनिवर्सिटी फेलो था कलीम, उसने कहना शुरू किया। 1 साल पहले उसने मुझसे दोस्ती की, मोहब्बत के दावे किए। उसका अंदाज, उसकी बातें, सब कुछ मुतासिर कुन था। मैं समझती रही कि वो सच्चा है, कि शायद मैं भी मोहब्बत के काबिल हूं, मगर मुझे अंदाजा ही नहीं था कि वो एक भेड़िया है जो सिर्फ शिकार की ताक में था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसने चेहरा मोड़कर उन्हें छुपाने की कोशिश की। मैं खामोशी से सुन रहा था। दिल में एक तूफान उठा हुआ था, लेकिन जबान पर सकूत था। वो मुझे होटल ले गया। फारिया की आवाज थरा गई। कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, कि वो मुझसे सचमुच में मोहब्बत करता है। मैं भरोसा कर बैठी, लेकिन वो झूठा था। उसने मेरे खिलाफ वीडियोस बनाई, ऐसी वीडियोस जिन्हें मैं सोच भी नहीं सकती। अब उसकी हिचकियां निकलने लगी थी। वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। कहता था कि अगर उससे अलग हुई तो वो सब वीडियोस लीक कर देगा। मेरा करियर, मेरी इज्जत, मेरे माँ बाप का वकार सब बर्बाद हो जाएगा। मैं बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, मगर वो बाज ना आया। मैंने अपनी एक करीबी दोस्त को ये सब बताया। उसे कहा कि वो पुलिस में इत्तला दे, मगर आज जब उससे राब्ता किया तो मालूम हुआ वो भी उसी के साथ मुलविस थी। मैं सुनकर जैसे पत्थर का हो गया। एक लड़की जो अपनी इज्जत बचाने के लिए हर दर पर दस्तक दे रही थी, उसे अपने करीबी लोग भी दगा दे गए थे। करीम, मुझे लगा कि अब मैं बस कहीं भी महफूज नहीं हूं। मैंने फैसला किया कि मैं खुद को ख़त्म कर लूं, लेकिन फिर तुम मुझे याद आए। तुम, जिसे मैंने हमेशा नज़रअंदाज किया, जिसका दिल मैंने कई बार तोड़ा, मगर दिल के किसी कोने में ये यकीन था कि तुम एक अच्छे इंसान हो। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई और सिर्फ इसलिए निकाह किया ताकि कोई मुझे छू न सके, ताकि मैं महफूज रह सकूं। मैं एक लम्हे को बिल्कुल खामोश हो गया। मेरी सांसें रुक गई, दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया हो। मेरे सामने बैठी वो लड़की जिसे मैं बचपन से जानता था, आज इस कदर बिखरी हुई थी, इस कदर मजबूर थी कि जिंदगी का आखिरी सहारा भी मुझ जैसे आम इंसान को समझ बैठी थी। मैं उसके करीब हुआ, उसके शाने पर हाथ रखा। उसने पलकें बंद कर ली, जैसे बरसों के बाद किसी लम्स ने उसे सुकून दिया हो। फारिया, तुमने जो कुछ सह लिया उसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम अब तन्हा नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और रहूंगा जब तक तुम चाहोगी। मैंने फौरन अपने एक दोस्त को कॉल की जो पुलिस डिपार्टमेंट में था। मैंने उसे तमाम तफसील बताई। वो चौंक गया, मगर वादा किया कि वो फौरन एक्शन लेगा। कुछ ही घंटों में उस शख्स के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए गए। वो वीडियोस जो उसने ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल की थी ट्रेस हो गई।
और फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब मैंने फारिया को ये खबर दी, उसके चेहरे पर जैसे बरसों के बाद मुस्कुराहट आई, आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ उठाए और दुआएं मांगने लगी। लेकिन वक्त की सुइयां तेजी से घूम रही थी। 2 दिन गुजर चुके थे और आज वो दिन था जब उसने मुझसे कहा था कि निकाह को खत्म करना होगा, तलाक देनी होगी। मैं खामोशी से उसकी खुशी देख रहा था और दिल के किसी कोने में अजीब सा दुख चुपके से घर कर रहा था। उसकी मुस्कुराहट मेरे लिए खुशी का बायस थी, लेकिन वो लम्हा जब वो मुझसे दूर होगी, उसका तस्वुर ही मुझे तोड़ रहा था। फारिया मेरे करीब आई। उसकी आवाज में नरमी थी। कलीम, आज तुम्हें वो वादा निभाना है जो हमने निकाह के वक्त किया था। 2 दिन मुकम्मल हो गए हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा। अब उन आंखों में खौफ नहीं था, एतमाद था। जो खुद को कमजोर समझती थी, आज एक बहादुर लड़की के रूप में खड़ी थी। मैंने गहरी सांस ली और धीमे लहजे में कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कभी न छोड़ूं, लेकिन अगर तुम्हारी आज़ादी इसी में है तो मैं तुम्हें खुशी से आज़ाद करता हूं। मेरे लफ्ज़ों में नमी थी, लेकिन लहजा मजबूत था। फारिया ने एक लम्हे को खामोशी इख्तियार की, फिर धीरे से बोली, कलीम, तुम मेरे लिए सिर्फ एक मुहाफिज नहीं थे, तुम वो दुआ थे जो मैंने कभी मांगी ही नहीं थी, मगर अल्लाह ने मुझे अता की। उसकी ये बात मेरे दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो गई। मैं जानता था चाहे रिश्ता बाकी रहे या ना रहे, मगर जो मकाम उसने मेरे दिल में पाया वो कोई और कभी नहीं पा सकेगा। कमरे में सिर्फ खामोशी नहीं, एक कहानी थी जो मुकम्मल हो रही थी। एक दर्द था जो मदावा पा चुका था और एक ताल्लुक था जो लफ्ज़ों से बुलंद हो चुका था। सुबह की रोशनी कमरे में फैल रही थी। मैं बेदार हुआ तो दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बहुत अहम चीज छिनने वाली हो। मेरे जहन में सिर्फ एक ख्याल गूंज रहा था, आज फारिया जाएगी। आज वो लम्हा आ पहुंचा है जब वो मुझसे वो वादा पूरा करवाएगी जो हमने निकाह के वक्त किया था। सिर्फ 2 दिन का साथ, एक वक्ती सहारा, एक नाम जो उसे तहफ़्फ़ुज़ दे सके। मैं आहिस्ता से उठा, चादर एक तरफ की और नजरें फारिया की तरफ दौड़ गईं। वो आईने के सामने बैठी अपनी बालों में कंघी कर रही थी। उसका चेहरा पहले से बहुत मुख्तलिफ लग रहा था, पुरसुकून, रोशन और किसी हद तक मुतमईन। लेकिन उस इत्मीनान के पीछे छुपी हुई नमी आज भी उसकी आंखों के किनारों पर झलक रही थी। मैंने गहरी सांस ली और खामोशी से उसकी तरफ देखा, जैसे वो हर लम्हा किसी फैसले की दहलीज पर खड़ी हो। और फिर वो पल आ गया जिससे मैं डर रहा था। फारिया ने आहिस्ता से मेरी तरफ देखा और बोली, कलीम, तुम्हें याद है ना, आज तुमने मुझे तलाक देनी है। मेरे दिल में एक धचका लगा, जैसे किसी ने सीने में तेज खंजर उतार दिया हो। मैंने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और जब दोबारा खोली तो सामने वही चेहरा था जिसे अब मैं खोना नहीं चाहता था। मैंने एक नज़र उस पर डाली और मध्यम आवाज में कहा, अगर मैं ना दूं तो। वो चौंक गई, उसके लब कांपे और आंखों में उलझन उतर आई। क्या मतलब? उसने पूछा। आवाज में हैरानी थी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और पूरी संजीदगी से कहा, मतलब ये कि मैं तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ सकता फारिया। तुमने मुझे एक मुहाफिज समझकर चुना था। अब अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो ये मेरी मर्दानगी नहीं, मेरी बुज़दिली होगी। फारिया मेरी बात पर साकत हो गई। कुछ लम्हे हमें सिर्फ खामोशी ने जोड़े रखा। उसकी आंखें मेरी आंखों से टकराईं और फिर वो नजरें चुरा गई। लेकिन मैंने देख लिया था, उसकी आंखों में वो सख्ती अब नहीं थी, वहां नरमी थी, एक खामोश एतराफ, एक अनजान सी ख्वाहिश जो अल्फाज का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी। मैंने आहिस्ता से पूछा, सच में तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तलाक दूं? उसकी पलकें लरजने लगी, होंठ कपकपाने लगे और फिर एक आंसू उसकी आंख से निकलकर रुखसार पर बह गया। उसने मेरी तरफ देखा और वही एक लफ्ज कहा जो मेरी रूह को झंझोड़ गया, नहीं। मेरे दिल में जैसे कोई शमा जल उठी हो, कोई अधूरा ख्वाब मुकम्मल हो गया हो। मैंने बेअख्तियार उसका हाथ थामा, उसे अपने करीब किया और मध्यम लहजे में कहा, अब यह हाथ हमेशा के लिए मेरे हाथ में रहेगा और किसी की बुरी नजर नहीं पड़ेगी। अब तुम अकेली नहीं हो, अब तुम सिर्फ फारिया नहीं, तुम कलीम की बीवी हो, हमेशा के लिए। फारिया की आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। उसके लबों पर वो मुस्कुराहट उभरी जो शायद बरसों पहले कहीं खो गई थी। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, कलीम, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें कमतर समझा, लेकिन तुमने साबित किया कि असल इज्जत पैसे, चेहरे या खानदान की नहीं होती, बल्कि किरदार की होती है। मैंने उसके आंसू साफ किए और कहा, फारिया, माजी को दफन कर दो। आज से हम एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, एक ऐसा रिश्ता जिसकी बुनियाद एतमाद, एहतराम और कुर्बानी पर है। उसी दिन मैंने चचा और चची को फ़ोन किया
अपने वालिदैन को भी तमाम बात बताई। मैंने उनसे बस इतना कहा कि मैं और फारिया एक दूसरे को पसंद करते थे और हमें लगा कि हमारे ख़ानदान इस रिश्ते के लिए शायद रजामंद ना हो, इसीलिए हमने निकाह कर लिया। मैंने ये नहीं बताया कि फारिया क्यों मेरे पास आई, क्या गुजरी उस पर, क्या ज़ख्म छुपाए हैं उसने। वो उसका माजी था और अब वो मेरी इज्जत थी और उसकी इज्जत मेरा मान बन चुकी थी। मेरे घर वाले हैरान तो हुए लेकिन खुश भी थे। उन्होंने फारिया को खुले दिल से कबूल किया। फारिया के माँ बाप को भी इत्तला दी गई और उनकी तरफ से भी खुशी का इजहार हुआ। सब कुछ जैसा आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पर आ रहा था। वक्त जिसने हमें जख्म दिए थे अब मरहम बनकर सामने आ रहा था। वो दिन जो सिर्फ एक मुआहदा थे, एक वक्ती तहफ़्फ़ुज़ की छत, वही 2 दिन एक मुकम्मल जिंदगी की बुनियाद बन गए। मैंने सीखा कि रिश्ते ज़रूरत से नहीं, नीयत से बनते हैं। इज्जत वो होती है जो मुश्किल वक्त में दी जाए और मोहब्बत वही सच्ची होती है जो खामोशी से कुर्बानी देती है। अब जब मैं फारिया को देखता हूँ तो वो सिर्फ मेरी बीवी नहीं लगती, वो मेरी जीत है। एक औरत जो बिखरने के बाद भी संवर गई, एक मर्द जो तन्हाई में जीता था अब मुकम्मल हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे को नई जिंदगी दी और यही असल मोहब्बत है, खामोश, बेगर्ज और हमेशा कायम रहने वाली। रात गहरी हो चुकी थी लेकिन कमरे में रोशनी अब भी चल रही थी। फारिया मेरे सामने बैठी थी, उसके चेहरे पर सुकून था, एक ऐसी रोशनी जो पहले कभी नहीं देखी। हम दोनों एक तवील सफर से गुजर कर यहाँ पहुंचे थे। 2 दिन के निकाह से शुरू होने वाला ये रिश्ता अब उम्र भर की पहचान बन चुका था। मैंने चाय का कप उसके हाथ में दिया तो उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट में शुक्रिया, नदामत, मोहब्बत सब कुछ छुपा था। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन अल्फाज शायद उसकी जज्बाती कैफियत के सामने हार मान गए थे। मैंने आहिस्ता से कहा, फारिया, हमें अब आगे बढ़ना है। जो कुछ गुजरा वो माजी था, मगर जो सामने है वो हमारा मुस्तकबिल है। उसने सर झुकाकर इस बात में सर हिलाया। करीम, तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। मुझे लगा था मैं टूट चुकी हूं, मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा, मगर तुमने साबित किया कि जब इंसान का एतबार टूटता है तब भी कोई ना कोई अल्लाह का बंदा उसे थामने आता है। मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी तकलीफ, अब सब मेरी जिम्मेदारी है। अब तुम अकेली नहीं हो। वो खामोशी से मेरी आंखों में देखने लगी। ये वही आंखें थीं जिन्हें वो कभी नजरअंदाज कर दिया करती थी, जिनमें कभी उसने हिकारत देखी थी, मगर आज वही आंखें उसकी ढाल बन चुकी थी। फारिया ने धीमे लहजे में कहा, मैं चाहती हूं कि हम कहीं दूर जाएं, जहां कोई हमें ना पहचाने, जहां हम सिर्फ करीम और फारिया हों, वो सादा लोग जो सिर्फ एक दूसरे को देखकर जीते हों। मैंने उसकी बात पर हौले से मुस्कुराकर सर हिलाया। हम जरूर जाएंगे, लेकिन अब हमें ये रिश्ता अपने घर वालों, अपने माशरे और अपने आप से भी तस्लीम करवाना है। हम भाग कर नहीं, फख्र से इस रिश्ते को जिएंगे। कमरे में सुकून छा गया था। बाहर सर्द हवा चल रही थी और अंदर हमारे दरमियान मोहब्बत का एक गर्म जज्बा। 2 दिन का जो रिश्ता एक मजबूरी के तौर पर शुरू हुआ था वो अब तकदीर बन चुका था। फारिया ने मेरे कंधे पर सर रख दिया। उसके लहजे में एक थकन थी, मगर अब वो थकन जिस्म की नहीं, दिल की नहीं, बल्कि एक सफ़र के इख्तिताम की थी। उसने आहिस्ते से कहा, करीम, शुक्रिया, तुमने मुझे वो मान दिया जो मैं खुद को ना दे सकी। मैंने उसके माथे पर बोसा दिया। अब शुक्रिया नहीं, सिर्फ जिंदगी होगी तुम्हारे साथ, हर लम्हा, हर दिन। रात की खामोशी में 2 टूटे दिल जुड़ चुके थे। अब कोई खौफ नहीं था, कोई फरेब नहीं, कोई सौदा नहीं, बस एक सच था, एक मुकम्मल सच, मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़, कुर्बानी और एतबार का सच। ये 2 दिन नहीं थे, ये एक इम्तहान था जिसे हमने मोहब्बत से पास किया और अब यह निकाह हमेशा के लिए था, हमेशा के लिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।